नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा हब पर। आज मैं आपको एक ऐसी मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ईमानदार किसान रामलाल जी की, जिनकी मेहनत और इज्जत का समाज ने कैसे अपमान किया और उनके बेटे ने न्याय कैसे दिलाया। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज के दोहरे चेहरे को उजागर करती एक हकीकत है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंत आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रामलाल जी का गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। वहां के लोग उन्हें इज्जत से रामलाल बाबा कहकर बुलाते थे। उम्र के 70 साल पार कर चुके रामलाल जी के चेहरे पर हमेशा एक सादगी और ईमानदारी झलकती थी। वो बचपन से ही खेती किसानी में जुटे हुए थे। उनका परिवार पहले बड़ा खुशहाल था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। उनके 3 बेटे पढ़ लिख कर शहरों में नौकरी करने चले गए थे। रामलाल जी और उनकी पत्नी गांव में अकेले रह गए थे। हालांकि उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन इस बार किस्मत ने उन्हें बुरी तरह धोखा दिया। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। खेतों में पानी भर गया और सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। रामलाल जी खेत में खड़े होकर उस तबाही को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। पत्नी ने घर आकर पूछा, अब क्या करेंगे? बिना फसल के गुजारा कैसे होगा? रामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शहर के बैंक में कर्ज के लिए जाऊंगा, शायद वहां से मदद मिल जाए। अगली सुबह रामलाल जी जल्दी उठे। उन्होंने अपना पुराना सफेद कुर्ता पजामा पहना, सिर पर गमछा बांधा और अपने झोले में जमीन के कागजात रख लिए। उनकी पुरानी साइकिल धूल से भरी हुई थी, लेकिन आज उसे लेकर वो 15 किलोमीटर दूर शहर के बैंक के लिए निकल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, तेज धूप थी और रामलाल जी का शरीर पसीने से तर हो गया था। लेकिन उनके मन में उम्मीद थी कि बैंक से उन्हें मदद मिलेगी। चलते चलते उनकी साइकिल का टायर गड्ढे में फंस गया और वो गिर गए। उनके घुटने छिल गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो फिर से उठे और साइकिल लेकर बैंक की ओर बढ़ते रहे। बैंक में पहुंचने पर वहां का माहौल देखकर रामलाल जी हतप्रभ रह गए। लंबी कतारें, शोर शराबा और कंप्यूटर की बीप बीप की आवाजें। वो धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़े। काउंटर पर बैठे एक कर्मचारी से उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। कर्मचारी ने उनकी ओर बिना देखे कहा, लाइन में लग जाओ बाबा। रामलाल जी थके हुए थे, लेकिन वो लाइन में खड़े हो गए। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए। उनकी टांगें कांपने लगी थीं। जब उनकी बारी आई तो वो मैनेजर के केबिन में पहुंचे। मैनेजर ने उनकी हालत देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या काम है? रामलाल जी ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए ताकि अगली फसल लगा सकूं। मैनेजर ने उनकी बात सुने बिना कहा, तुम जैसे लोग हर वक्त कर्ज मांगने आ जाते हो। बैंक कोई दान की दुकान नहीं है। चलो भागो यहां से। यह कहकर उसने गार्ड को बुलाया। गार्ड ने रामलाल जी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रामलाल जी जमीन पर गिर गए। उनके हाथों से कागजात बिखर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या गरीब होना अपराध है? क्या उम्र दराज होना उनकी इज्जत खत्म कर देता है? आसपास के लोग उनकी दुर्दशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। उसी समय वहां से एक सफेद सरकारी गाड़ी गुजरी। गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने रामलाल जी को देखा और तुरंत गाड़ी रुकवाई। वो व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि उनके बेटे विजय थे, जो अब जिले के कलेक्टर बन चुके थे। विजय ने अपने पिता को इस हालत में देखकर गुस्से से तमतमा उठे। विजय तुरंत गाड़ी से उतरे और अपने पिता के पास पहुंचे। पिताजी, आप यहां इस हालत में क्यों बैठे हैं? रामलाल जी ने कांपती आवाज में पूरी घटना सुनाई। विजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस को फोन किया और बैंक मैनेजर को तलब किया। बैंक में विजय के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। विजय ने कड़े शब्दों में कहा, तुमने मेरे पिता के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं सिखाया गया? मैनेजर कांपते हुए बोला, सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके पिता हैं। विजय ने गुस्से में कहा, तो क्या अगर ये किसी और के पिता होते तो भी तुम ऐसा ही करते? विजय ने मैनेजर को तुरंत सस्पेंड कर दिया और बैंक के कर्मचारियों को चेतावनी दी कि आगे से किसी भी किसान या बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके बाद विजय ने जिले में किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर किसान को बिना किसी परेशानी के कर्ज मिले
और बुजुर्गों के साथ इज्जत से पेश आया जाए। रामलाल जी अब गांव में एक मिसाल बन चुके थे। गांव वाले उन्हें सम्मानित करने के लिए इकट्ठा हुए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की गरीबी या साधारणता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो PR युराना हब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे मुद्दों पर लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद।